वेलकम टू माय चैनल जीआर नॉलेज गेन। तो आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रियोल्स। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सेंट्रियोल्स आर पेयर्ड शेप्ड के होते हैं, ऑर्गेनेलिस के अंदर ये ऑर्गेनेलिस के तौर पर जाने जाते हैं। और ये कहाँ लोकेटेड होते हैं? ये साइटोप्लाज्मा में लोकेटेड होते हैं। और कहाँ कोई साइटोप्लाज्मा किसके? एनिमल सेल्स के साइटोप्लाज्मा। और कहाँ होते हैं? नियर द न्यूक्लियर इनवेलप के पास होते हैं। ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज लाइक ना माइक्रोट्यूब्यूल्स में। क्यों? क्योंकि वो इसमें क्या होता है, एज द सेल कौन सा होता है? ये स्केलेटल सिस्टम होता है। ये क्या करता है? ये हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास ही सारे ऑर्गेनेलिज पाए जाते हैं और अदर ऑर्गेनेलिज भी होती हैं सेल के अंदर। और उसी सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलिज पाए उसमें से एक सेंट्रियोल ऑर्गेनेलिज है। अब ये देखिए इस डायग्राम में आप कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द और ज्यादा काफी ज्यादा ऑर्गेनेलिज है, लेकिन उसमें से एक जो है वो सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम को आगे अगर हम मोर विजिबल करें तो ये देखें एक सेंट्रियोल्स जो है वो फाइंड आउट हो रहा है। इसको क्या कहते हैं? इस माइक्रोट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल जो होता है कंटेन होता है टू सिलेंड्रिकल और ये रोड शेप का होता है। माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है इसका, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे सेंट्रियोल कहते हैं। ये आइडेंटिफिकेशन होती है कि सेंट्रियोल को कैसे आइडेंटिफिकेशन करें, तो उसका सिंपल क्या है कि ये रोड शेप की होती है। और ये कहाँ होती है? नियर द न्यूक्लियस होती है। और इसमें जो है वो लिमिटिंग मेम्ब्रेन और डीएनए आरएनए की जो होती है वो कमी होती है। ये होकर कहाँ होती है? मोस्ट एलर्जल सेल्स में होती है, जैसे कि रेड एलजी वगैरह है। मोस्ट सेल्स है, सम फॉरेन सेल्स है, एंड मोस्ट एनिमल सेल्स में होते हैं। ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती हैं, रेड एलजी में एब्सेंट होती हैं, यीस्ट में एब्सेंट होती हैं, कोन बेरिंग में होती हैं और फ्लावरिंग प्लांट में ये एब्सेंस होती हैं। सम फ्लैजेलेट और सम नॉन फ्लैजेलेट और नॉन सिलेटेड प्रोटोजोआ होते हैं, जैसे कि अमीबा है। सेंट्रियोल जो होते हैं स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल भी इसमें पाए जाते हैं। और ये माइटोटिक अपरेटस होती है, इसमें माइटोसिस और मियोसिस वगैरह भी होते हैं। और सेंट्रियोल जो होता है ये बर्दाश्त करता है, बेयर करता है फ्लैजेलम और सीलियम को, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? बेसल बॉडी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सेंट्रियोल जो होते हैं और बेसल बॉडीज जो होते हैं सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के होते हैं। 0.50 से लेकर 0.25 नैनोमीटर तक इनका डायमीटर होता है। यूजुअली इनकी जो लेंथ होती है वो 0.3 से लेकर 0.57 तक होती है। सम कुछ कहते हैं कि जी शॉर्ट इसकी जो होती है वो 0.60 यूएम होती है, जब अदर जिसकी लॉन्गर होती है वो 8 यूएम होती है। और ये विजिबल जो होते हैं खास तौर पर जब इनसे विजिबल करना हो तो अंडर लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे हम इसको विजिबल कर सकते हैं। और इसके लिए हम लाइट माइक्रोस्कोप को भी यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को भी यूज करते हैं। ये सेल जो होते हैं ये पेयर फॉर्म में भी होते हैं, 3 फॉर्म में भी होते हैं। इनका स्ट्रक्चर होता है मेम्ब्रेन जो होती है ये पेयर सेंट्रियोल जो होती है राइट एंगल ऑफ वन अनदर, यानी कि एक के बाद एक बाद इस तरह अटैच फॉर्म में होती हैं ये। उसके बाद जो होती है ये 3 सब फाइबर्स इसके साथ अटैच होते हैं जो कि माइक्रोट्यूब्यूल के जो ज्वाइन करती हैं। ये क्या करती हैं? ये माइक्रोट्यूब्यूल 3 फाइबर को आपस में टुगेदर कर देती हैं, मर्ज कर देती हैं। फिर क्या करती है? शेयरिंग करती हैं कहाँ? कॉमन वॉल के साथ। और ये 2 से 3 प्रोटो फिलामेंट्स बनाती हैं। इसकी जो सब फाइबर जो होते हैं उसका डायमीटर 25 नैनोमीटर है, लेकिन इसकी जो आउटसाइड और इनसाइड जो होती है वो 3 सब कौन सी होती हैं? सब फाइबर जो होती हैं ट्रिपलेट फॉर्म में, यानी कि उसको नाम क्या दिया जाता है? ABC, यानी कि इस तरह से उसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए इन्हें नाम दिए गए हैं। एडजेसेंट ट्रिपलेट फाइबर जो होते हैं कनेक्टेड होते हैं C और A। अब C और A क्या क्या है? इसका नेम किए गए, ट्रिपलेट फाइबर को नेम दिए क्योंकि ये 3 पेयर की फॉर्म में आपस में अटैच फॉर्म में है। CA जो होता है प्रोटीनियस लिंकर होता है, मतलब ये एक दूसरे के साथ लिंक है, अटैच्ड है। और ये रॉड शेप की होती हैं। और इसमें क्या होती है? प्रोटीन जो होती है मास, उसे हम कहते हैं हम का जो डायमीटर होता है वो 2.5 होता है। उसके बाद जो अब अगर इसकी प्रेजेंस देखें रेडिकल स्पोक एंड फेरल फाइबर्स होते हैं और इसके कॉर्ड व्हील अपीयरेंस होती है। अगर मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम में भी दिखाऊंगी तो मैं अगर अभी दिखाता चलूं तो मैं बताता हूं कि ना कि सेंट्रियोल्स कौन से होते हैं। सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर देख लें कि ये क्या है। ये जो आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर में ये ट्रिपलेट फॉर्म में है, ये इनके ट्रिपलेट फाइबर्स हैं और सेंट्रियोल्स हैं।
इसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रिपलेट भी हैं। तो ये कि जो क्या चीज है कि ये इसका विजिबल स्ट्रक्चर जो है वो आपको नजर आ रहा है, ये वो है। सेंट्रोमर्स हैं। सेंट्रोमर्स क्या होते हैं कि जैसे स्पिंडल लाइक फाइबर्स होते हैं, इसी तरह ही इसमें एक मिड में जो सेंट्रियोल्स है उसके साथ क्या है, ट्रिपलेट फाइबर अटैच है। अब देखें इसका फंक्शन क्या है। सेंट्रियोल जो होते हैं आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल apparatus। इसका फंक्शन क्या है, सेल डिवीजन करवाना। ये अगर ये एब्सेंस हो तो इसमें क्या उनको एरर आ जाते हैं, डिले इन माइटोटिक क्या होती है, प्रोसेस डिले हो जाता है। सिंगल जो होती है हम सेंट्रियोल ये क्या बनाती हैं, एंट्रो पॉइंट होता है, बेसल बॉडीज होती है, सीलियम एंड फ्लैजेलम होती है। बेसल बॉडी किससे कहते हैं, जिसमें सीलियम और फ्लैजेला हो। और ये जो बेसल बॉडी कहाँ से फॉर्मेशन हो रही है, सीलियर और फ्लैजेला से फॉर्मेशन हो रही होती है। अब आता है ट्रिपलेट्स। टिपिकली जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये मिलके बनते हैं 9 ट्रिपलेट्स में। तो 9 ट्रिपलेट्स कैसे होते हैं, 1 2 3, उसके साथ ये क्या होता है, पूरा एक सर्कल तब कंप्लीट होता है जब इसमें 9 ट्रिपलेट मौजूद हो। 9 ट्रिपलेट मतलब एक एक नहीं बल्कि 3 की फॉर्म में जो बनते हैं उसे ट्रिपलेट कहते हैं। सेंट्रियोल जो होता है ये वेरी करता है नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो किससे मतलब 9 डुबलेट, मतलब 9 का डुबलेट और उससे भी ट्रिपलेट। और इसमें क्या होता है कि इसमें प्रोक्सियल सेंट्रियोल्स भी होते हैं जो लाइक डी मेलोडोगोस्टर स्पर्म की तरह से होते हैं। नॉन इसमें कोई रेडिकल स्पेक्ट्रम नहीं होती। ये ह्यूमन स्पर्मेटोजेनियस वगैरह बेबी सच एज इस तरह के होते हैं। अब ये देखिए इसको मोर विजिबल में फॉर्म में दिखाया है कि अगर आप डायग्राम में देखें तो 3 3 और 3 इस तरह करके उन्होंने क्या किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बल्कि एक स्ट्रक्चर कब कंप्लीट हो रहा है, 9 की फॉर्म में हो रहा है। तो ये क्या होगा, माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट होते हैं, फिर जाके स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। अब इसकी रेप्लिकेशन क्या होती है कि इन सेल्स में अगर मैं देखूं तो क्या होता है कि जहां पे सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं कि पेयर फॉर्म में होते हैं। रेप्लिकेशन इनकी जो होती है वो टेक प्लेस होती है ड्यूरिंग द होल ऑफ द लाइफ साइकिल। सेल साइकिल जब कंप्लीट होता है तब इसकी रेप्लिकेशन, जैसे कि हमने G1 देखा, इसके बारे में मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, आप देख सकते हैं G1 G2 GC। एक पॉइंट आता है ऐसा जहां पे जो बोथ पेयर्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, सेंट्रियोल का मूव कर देते हैं आउटर सेल सरफेस की तरफ, यानी कि न्यूक्लियर इनवेल्व के ऑपोजिट साइड पोल की तरफ। वहां पे जाके ये क्या बनाते हैं, ये एस्टर पोल डिवाइडिंग सेल बना देते हैं। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए ये आपस में आके सेपरेट हो चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इस तरह की इंफॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।